हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो हमने 14 दिसंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है सीडीपी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद मैथ सॉल्व कर लिया है। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट चेक करने पर मिल जाएगा। ये है आपका पेपर 2 और अभी हम इंग्लिश के लैंग्वेज 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर को देखेंगे। पैसेज कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि 121 का क्या होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें आंसर देखना है। तो आंसर होगा आपका क्या, ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज़ इनकरेक्ट। क्योंकि यहाँ पर ए और बी को आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 122 द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्रेजेस दिस क्वेंट हिल स्टेशन ब्रिंग्स सोलेस इम्प्लाइज। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 122 का 1 होगा, इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट, जो है पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज मेंशन इन पैरा 1। तो यहाँ पर 123 का आंसर जो है वो सेकंड होगा, दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 124, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। तो यहाँ पर गॉर्जियस, ब्यूटीफुल और ट्रैंक्विल का दिया है। तो यहाँ पर देखिए पीसफुल जो है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 125 को देखिए तो द सनराइज पॉइंट ऑफर्स विजिटर्स ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर होगा आपका फोर्थ होगा, बोथ ए एंड 1 एंड 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट है 126 का अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, फैबुलस, सनराइजेस एंड स्टनिंग सनसेट, लीव द विजिटर्स अवस्ट्रक। तो यहाँ पर ये जो आपका दो यहाँ पर दिया है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर 126 में ये आपके दोनों क्या है, नाउन, ये नाउन है, एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो इस वजह से आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 127 का अगर यहाँ पर हम देखें तो रिफ्यूज कैंपस जो है बिल्कुल आपका ऑप्शन 2 सही होगा। 28 का देखिए तो द फ्रेजेस हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटीज़ इन प्लेस। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 128 का देखें तो 128 का आपका 1 होगा, बिजी एंड नॉइजी सिटीज़। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये हो गए। अब सेकंड पैराग्राफ देख, तो ये सेकंड पैराग्राफ है, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज में 2 पैराग्राफ मिलते हैं। तो जिनका भी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को ही भरना है। कोई दूसरा लैंग्वेज अगर आप भर देंगे या सॉल्व कर देंगे तो आपके 60 मार्क्स जीरो हो जाएंगे। चलिए हम लोग 129 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच of the underlined words in the given sentence. He was wild and a little dangerous, subject to mood and impulses। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ये जो 2 अंडरलाइन वर्ड है ना आपके, वाइल्ड एंड डेंजरस, तो यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए। तो ये जो आपका आंसर होगा ना, दोनों ही एडजेक्टिव है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है। हु अमंग द 3 फ्रेंड्स प्रपोज द आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पूल 10 years hence। तो यहाँ पर देखिए जो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सोमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पूल इन द स्ट्रीम। तो ये आपका 131 का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि रफ रॉक्स ऑन द बेड। इसके बाद 132 देखते हैं, विच वर्ड कैन बी द नियरेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर देखेंगे ना आप तो ये बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 133 की तरफ बढ़ते हैं। 133 व्हाट ब्रॉट द 3 बॉयज़ टुगेदर। तो यहाँ पर 133 का आंसर होगा देयर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। फर्स्ट जो होगा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए डैश अ प्लेज मेड इन रेडली अर्नेस्ट इम्प्लाइज। तो यहाँ पर 134 को अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है प्रॉमिस कंप्लीट सीरियसनेस जो है आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 135 में कहा जा रहा है कि कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी गिवन बिलो। अब यहाँ पर क्राउडेड, डिजर्टेड,
विग्योर का दिया गया है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा 135 में? 135 का पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका लेथार्जी। 136 में दिया गया है कि असवी नोज और ओरिया फॉर्म his birth and he studies English and Hindi. Based on this statement, find which of the following statement is not true. तो यहाँ पर not true बोला है, नेगेटिव ही आंसर देना है। तो 136 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल 1, यानी कि his English learning is a language acquisition. इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेशन इज़ व्हेन, तो इसका ऑप्शन 137 का आपका सेकेंड ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कृपा एंड करण आर ट्विंस एंड स्पीक अ पार्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी, हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच, व्हाट इज़ देयर इंडिविजुअल स्पेशल वे ऑफ स्पीकिंग द डायलेक्ट नोन एज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 138 का सेकेंड होगा, यहाँ पर आइडियोलेक्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज़ द स्टेटस गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 139 का आंसर 3, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड देन 140 क्वेश्चन, अ टेस्ट विच एम्स to identify an individual student specific areas of weakness and strength is known as, तो यहाँ पर आंसर होगा 4th, diagnostic test. Aditi knows the rules of past perfect tense but can't use in a context. What knowledge does she possess? तो यहाँ पर 141 का आंसर होगा 4, यहाँ पर डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है बिल्कुल सही होगा। 142 का आंसर देखिए, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, कौन सा जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही नहीं है लैंग्वेज के लिए। तो 142 का ऑप्शन होगा पहला, सम लैंग्वेजेस कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर, तो यही आपका गलत है। 143 का यहाँ पर देखिए, तो 143 का जो आंसर होगा, व्हाट आर द स्टेज इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका आंसर आपका होना चाहिए 3rd ऑप्शन, फॉर्मिंग ग्रुप, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, राइटिंग द ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। 144 क्वेश्चन, टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स, यहाँ पर अगर टॉप डाउन अप्रोच की बात हो रही है तो 144 का आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, लिसनिंग टू द जिस्ट ऑफ द स्पीच, टेक्स्ट और द ऑडियो। 145 क्वेश्चन, a teacher of class 7th wanted to give a writing task of writing a description of a person. She went out of the classroom and brought a hawker to her classroom with his basket. She requested him to be there for about 7 minutes and then asked her learners to work in pair and write a description of the person. What do you think the hawker in this activity known as? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा 4, a participant in the activity. Then 146 question, a teacher of class 7th wants her learners to read the short text with an understanding of power and identify of the people and community presented in the text. What does the teacher aim to promote among learners? 146 answer will be option 3 is the right answer, critical literacy is the right answer. Next question is 147, which of the following true of the study of classical language advocated by National Education Policy NEP 2020? Answer is 3rd option, study of classical language as an option under 3 language formula. Under 3 language formula के अंतर्गत जो आता है वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक टेक्स्ट आपको दिया गया है और अगर इसका आंसर देखें तो 148 का अगर आंसर देखें तो 148 का आंसर 4th होगा। इतना लंबा आप लोग पढ़ लीजिएगा, सोशल साइंस रजिस्टर जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 149, सुभाष अ टीचर ऑफ क्लास 8 regrets language assessment generally does not give importance to receptive skill. What does the mean by receptive skill?
रिसेप्टिव स्किल क्या होता है, तो 149 का आंसर फोर्थ होगा। लिसनिंग एंड रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल में आता है। देन लास्ट क्वेश्चन 150, लर्नर अंडरस्टैंड एंड एम्प्लाइज द दैट लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम। तो यहाँ पर 150 का ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है, सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस जो है बिल्कुल सही होगा। तो देखिए अभी हमने पेपर 2 के कौन कौन से पेपर सॉल्व कर लिए हैं। CDP के पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है, उसके बाद हमने कर लिया है इंग्लिश लैंग्वेज 2, देन इसके बाद हमने किया है मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद साइंस का। तो ये जो साइंस मैथ्स ये सभी जो आपको वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये आपका पेपर टू है। तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं आपके कितने आंसर है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।